बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नहम क्लास 2022 की तमाम मज़ामीन की जो ऑफिशियली बोर्ड की स्कीम है। इस दफ़ा 2022 में आपका जो बोर्ड का पेपर पैटर्न है वो 30% जो वो चेंज कर दिया गया है। यानी कि लास्ट ईयर जो आपके पेपर हुए थे उसमें 100% आपका पेपर जो है वो किताब में से आता था, लेकिन इस दफ़ा जो 2022 में आपके पेपर होने हैं इसमें आपका 70% हिस्सा आपकी किताब में से आएगा, जबकि 30% जो हिस्सा है ये कंसेप्चुअल होगा। इसके मतलब मैं ऑलरेडी डिटेल से एक वीडियो बता चुका हूँ कि आपके जो कंसेप्चुअल सवाल हैं वो किस तरह से पूछे जाएंगे और कहाँ से पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं नहम क्लास की फिजिक्स की जो 2022 की ऑफिशियली बोर्ड की स्कीम है। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव पेपर की। फिजिक्स का जो एमसीक्यूज का पेपर होता है इसमें जो टोटल एमसीक्यूज होते हैं ये 12 होते हैं और आपने 12 के 12 ही टिक लगाने होते हैं और उसके मुताबिक जो बबल शीट है वहाँ पे फिल करने होते हैं। तो इसमें हम बात करते हैं आपका जो यूनिट नंबर 1 है इसमें से 2 एमसीक्यूज आते हैं, यूनिट नंबर 5 में से भी 2 एमसीक्यूज और जो यूनिट नंबर 9 है इसमें से भी 2 एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। यानी कि पहला, 5वां और 9वां ये वाले जो 3 चैप्टर हैं इनमें से 2-2 एमसीक्यूज आते हैं, जबकि रिमेनिंग जो चैप्टर हैं दूसरा, तीसरा, चौथा, छठा, 7वां और 8वां इन तमाम चैप्टर में से एक एमसीक्यूज पूछा जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं सब्जेक्टिव पेपर की। सब्जेक्टिव पेपर में सबसे पहला जो सवाल होता है क्वेश्चन नंबर 2 के नाम से होता है शॉर्ट क्वेश्चन का। इसमें टोटल जो सवाल होते हैं ये 8 होते हैं। 8 में से आपने अपनी मर्जी से कोई से 5 सवालों को आंसर करना होता है। तो सवाल नंबर 2 जो है ये आपका चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 इन तीनों चैप्टर को मिला के बनाया जाता है। आपका जो चैप्टर नंबर 1 है इसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चैप्टर नंबर 2 में से 4 और चैप्टर नंबर 3 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन। यानी कि 1 में से 3, 2 में से 2 और 3 में से 3। टोटल सवाल 8 होते हैं। 8 में से कोई से आपने अपनी मर्जी से 5 सवालों के जवाब देने होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 3 ये भी शॉर्ट क्वेश्चन का होता है। इसमें भी जो टोटल सवाल होते हैं ये 8 होते हैं। 8 में से आपने अपनी मर्जी से कोई से 5 सवालों के जवाब देने होते हैं। और ये वाला जो पोर्शन है ये आपका चैप्टर नंबर 4, 5 और 6 इन 3 चैप्टरों को मिला के बनाया जाता है। चैप्टर नंबर 4 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 5 में से 3 और चैप्टर नंबर 6 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद आपका जो लास्ट क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 4 शॉर्ट क्वेश्चन का ये आपका चैप्टर नंबर 7, 8 और 9 इन तीनों चैप्टर को मिला के बनाया जाता है। इसमें भी जो टोटल सवाल होते हैं वो 8 होते हैं। 8 में से आपने कोई से अपनी मर्जी से 5 सवालों के जवाब देने होते हैं। और जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं इसमें हर सवाल के 2 नंबर होते हैं। आपको जो चैप्टर नंबर 7 है इसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 8 में से 2 और जो चैप्टर नंबर 9 है इसमें से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये था आपका शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन। अब हम बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की। सबसे पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है ये क्वेश्चन नंबर 5 के नाम से होता है। टोटल लॉन्ग क्वेश्चन 3 होते हैं। 3 में से आपने अपनी मर्जी से कोई से 2 के आंसर देने होते हैं और हर जो लॉन्ग सवाल है इसके 2 पार्ट होते हैं, ए और बी पार्ट। ए पार्ट जो होता है वो थ्योरी वाला होता है, जो बी पार्ट होता है ये न्यूमेरिकल का होता है। तो आपका सबसे पहला जो सवाल होता है लॉन्ग क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 5 ये आपका चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 इन तीनों को मिला के बनाया जाता है। अब इसमें ये कंफर्म नहीं है 2022 में कि किस चैप्टर में से थ्योरी का सवाल आएगा, किस में से न्यूमेरिकल का आएगा। तो आपने कोशिश करनी है कि इन तीनों चैप्टर के थ्योरी वाले सवाल भी करके जाएं और न्यूमेरिकल वाले भी करके जाएं। बेसिकली 90% चांस है कि जो चैप्टर नंबर 1 है इसमें से न्यूमेरिकल कोई भी नहीं आता, ना ही पूछा जाता है, ना ही कोई इसमें कोई इतना इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। तो आपने चैप्टर नंबर 2 और 3 इन दोनों के न्यूमेरिकल और जो थ्योरी के सवाल हैं इनको अच्छी तरह करके जाना है। इसके बाद जो आपका चैप्टर नंबर 6 है लॉन्ग क्वेश्चन का इसमें भी ए और बी पार्ट होते हैं। ये आपका चैप्टर नंबर 5, 6 और 4 इन तीनों को मिला के बनाया जाता है। लेकिन चैप्टर नंबर जो 5 है इसमें से न्यूमेरिकल के आने के बिल्कुल भी चांसेस नहीं है। ज़्यादातर चांसेस जो हैं 4 और 6 के हैं। आपने इन दोनों चैप्टर के न्यूमेरिकल भी तैयार करके जाने हैं और थ्योरी के सवाल भी तैयार करने हैं। इसके बाद आपका जो लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 7 इसमें ये आपका चैप्टर नंबर 7, 8 और 9 को मिला के बनाया जाता है। लेकिन जो चैप्टर नंबर 9 है इसमें न्यूमेरिकल आने के चांसेस बिल्कुल नहीं है। यानी कि ज़्यादातर जो चांसेस है वो 7 और 8 इन दोनों चैप्टर के हैं। तो आपने इन दोनों चैप्टर के तमाम जो थ्योरी के सवाल हैं और न्यूमेरिकल के सवाल हैं ये करके जाना है। इसी तरह लास्ट पे ये नोट लिखा हुआ है चैप्टर नंबर 1, 5 और 9 नो न्यूमेरिकल, यानी कि इन तीनों चैप्टर में से कोई न्यूमेरिकल नहीं आता। बाकी के जो रिमेनिंग चैप्टर हैं चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 6, 7 और 8 इन चैप्टर के आपने थ्योरी और न्यूमेरिकल करके जाने हैं। अगर आपने टोटल जो सवाल 3 होते हैं 3 में से आपने 2 सवालों के आंसर देने हैं। अगर आप चैप्टर नंबर 2, 3, 4 और 6 ये 4 चैप्टर अच्छी तरह करके चले जाएँ तो आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन है ये अच्छी तरह कवर हो जाएगा। जबकि रिमेनिंग बाकी जो चैप्टर हैं उनके MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन कर लें तो
आपका जो फिजिक्स का पेपर है इंशाल्लाह 100% अटैम्प्ट हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं नाहम क्लास बायोलॉजी की जो बोर्ड की स्कीम है 2022 की। इसमें जो आपका एमसीक्यूज का पेपर होता है, ऑब्जेक्टिव पेपर, आपका जो चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6, ये जो 3 चैप्टर हैं इसमें से 2-2 एमसीक्यूज आते हैं, जबकि बाकी के जो चैप्टर 1, 3, 4, 7, 8 और 9 इनमें से एक एमसीक्यूज आते हैं। और टोटल जो एमसीक्यूज होते हैं ये 12 होते हैं और इनके 12 ही नंबर होते हैं और इसके मुताबिक आपने बबल शीट को फिल करनी होती है। इसके बाद हम बात करते हैं सब्जेक्टिव पेपर की। सब्जेक्टिव पेपर में जो सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन का सवाल होता है, क्वेश्चन नंबर 2 के नाम से होता है। इसमें भी टोटल 8 सवाल होते हैं, 8 में से आपने 5 करने होते हैं और हर सवाल के 2 नंबर होते हैं और हर पोर्शन जो है ये 10 नंबर का होता है। तो सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 होता है, ये चैप्टर नंबर 1, 2 और 4 इन तीनों को मिला के बनाया जाता है। चैप्टर नंबर 1 में से 3 सवाल, चैप्टर नंबर 2 में से 2 सवाल और चैप्टर नंबर 4 में से 3 सवाल पूछे जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन होता है, क्वेश्चन नंबर 3 के नाम से होता है। ये आपका चैप्टर नंबर 3, 5 और 7 इन तीनों चैप्टर को मिला के बनाया जाता है। इसमें भी टोटल जो सवाल होते हैं वो 8 होते हैं। 8 में से आपने अपनी मर्जी से कोई से 5 सवालों के जवाब देने होते हैं। चैप्टर नंबर 3 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 5 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन और चैप्टर नंबर 7 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद आपका जो लास्ट सवाल होता है क्वेश्चन नंबर 4 शॉर्ट क्वेश्चन का, ये आपका चैप्टर नंबर 6, 8 और 9 इन तीनों चैप्टर को मिला के बनाए जाते हैं। इसमें भी टोटल जो सवाल होते हैं वो 8 ही होते हैं, लेकिन 8 में से आपने 5 के आंसर देने होते हैं। लेकिन इसमें एक सवाल जो है डेंगू के मुतालिक पूछा जाता है। जो डेंगू के मुतालिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो मैं अपलोड कर दूंगा। एक सवाल डेंगू का लाजमी आता है सवाल नंबर 4 में। इसमें जो आपका चैप्टर नंबर 6 है इसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चैप्टर नंबर 8 में से 2 और चैप्टर नंबर 9 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की। इसमें भी जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो 3 होते हैं। 3 में से आपने अपनी मर्जी से किसी 2 के आंसर देने होते हैं और हर जो पार्ट है इसके 2 पार्ट होते हैं, ए और बी पार्ट। तो अब हम बात करते हैं फर्स्ट जो लॉन्ग क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ये आपका चैप्टर नंबर 1 और 4 इन दोनों को मिला के बताया जाएगा, यानी कि जो चैप्टर नंबर 1 है इसमें से ए पार्ट आएगा और चैप्टर नंबर 4 में से बी पार्ट। नेक्स्ट जो लॉन्ग क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 के नाम से होता है, ये आपका चैप्टर नंबर 3 और 7 इन दोनों को मिलाकर बनाया जाता है। 3 में से ए पार्ट और 7 में से बी पार्ट आता है। लास्ट जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 7, ये आपका चैप्टर नंबर 8 और 9 को मिला के बनाया जाता है। 8 में से ए पार्ट आता है और 9 में से बी पार्ट आता है। अगर आप चैप्टर नंबर 1, 4, 3 और 7 ये 4 चैप्टर अच्छी तरह कर लें तो आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन है बायोलॉजी के ये 100% अटैम्प्ट हो जाएंगे। जबकि रिमेनिंग के जो बाकी चैप्टर हैं इनके शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज कर लें तो आपका जो 100% 9th क्लास 2022 का बायोलॉजी का पेपर है आप अटैम्प्ट कर लेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं 9th क्लास मैथ की जो ऑफिशियली बोर्ड की स्कीम है 2022 की। इसमें जो आपके एमसीक्यूज का पेपर होता है ऑब्जेक्टिव पेपर, इसमें टोटल जो एमसीक्यूज हैं ये 15 होते हैं। इसमें जो आपका चैप्टर नंबर 1 है इसमें से 2 एमसीक्यूज, चैप्टर नंबर 2 में से भी 2 एमसीक्यूज, 3 में से 1 एमसीक्यूज, 4 में से 2 एमसीक्यूज, 5 में से 1 एमसीक्यूज, 6 में से 2 एमसीक्यूज, 7, 8 और 9 इन तीनों में से 1 एमसीक्यूज और जो चैप्टर नंबर 17 है इसमें से 2 एमसीक्यूज पूछे जाते हैं और हर एमसीक्यूज का 1 नंबर होता है। इसी के मुताबिक आपने बबल शीट फिल करनी होती है। अब हम बात करते हैं सब्जेक्टिव पेपर की। सब्जेक्टिव पेपर में जो सबसे पहला सवाल होता है शॉर्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2 के नाम से होता है। इसमें 1 से 2 वो डेफिनेशन भी पूछ लेता है। ये जो पोर्शन है आपका चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 इन 5 चैप्टर को मिला के बनाया जाता है। इसमें टोटल जो सवाल होते हैं वो 9 होते हैं। 9 में से आपने 6 सवालों के जवाब देने होते हैं। हर सवाल के 2 नंबर होते हैं और ये वाला जो हर पोर्शन है ये 12 नंबर का होता है। और इसमें आपके चैप्टर नंबर 1 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, 2 में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन, 3 में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन, 4 में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन और 5 में से 1 शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका पोर्शन होता है क्वेश्चन नंबर 3 शॉर्ट क्वेश्चन का, ये आपका चैप्टर नंबर 6, 7, 8, 9, 10 और 11 को मिला के बनाया जाता है। इसमें भी टोटल जो सवाल है वो 9 होते हैं। इनमें से 1 डेफिनेशन होती है और इनके 9 में से आपने 6 सवालों के जवाब देने होते हैं। इसमें से आपका चैप्टर नंबर 6 में से 1 शॉर्ट क्वेश्चन, 7 में से 2, 8 में से भी 2, 9 में से भी 2, 10 में से 1, 11 में से 1। तो इनकी जो शॉर्ट क्वेश्चन की ये तरतीब है। इसके बाद आपका जो लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन होता है क्वेश्चन नंबर 4 के नाम से, ये आपका चैप्टर नंबर 12, 13, 14, 15, 16 और 17 इनको मिला के बनाया जाता है। इसमें भी टोटल जो सवाल होते हैं वो 9 होते हैं। 9 में से आपने 6 सवालों के जवाब देने होते हैं, लेकिन इसमें से 5 से 6 जो होती हैं वो डेफिनेशन या फिगर वाले सवाल होते हैं जो रिव्यू या आधा मशक में होते हैं। इसमें आपका चैप्टर नंबर 12 में से 1 सवाल, 13 में से भी 1, 14 में से 1, 15 में से 2, 16 में से भी 2 और जो चैप्टर नंबर 17 है इसमें भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की। आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये टोटल 5 होते हैं।
5 में से आपने 3 के जवाब देने होते हैं, लेकिन जो आपका सवाल नंबर 9 होता है थ्योरम वाला, ये आपका कंपलसरी सवाल होता है। ये आपका 12वां और 16वां इन दोनों चैप्टर में से एक एक थ्योरम पूछा जाता है। आप चैप्टर नंबर 12 के थ्योरम आसान है, इनको अच्छी तरह कर लें तो आपका जो सवाल नंबर 9 है 8 नंबर का, ये 100% अटैम्प्ट हो जाएगा। जबकि रिमेनिंग के जो बाकी 4 लॉन्ग सवाल हैं, आपका जो सबसे पहला लॉन्ग क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ये चैप्टर नंबर 1 और 2 को मिला के बनाया है। चैप्टर नंबर 1 में जो 100% सवाल है वो आपकी 1.6 जो एक्सरसाइज है जिसमें ग्रामर और माकूस का तरीका है वहाँ से पूछा जाता है। जबकि जो आपका चैप्टर नंबर 2 है इसकी जो एक्सरसाइज नंबर 2.4 है और इसकी जो 2.6 का लास्ट क्वेश्चन है और इसकी जो रिव्यू एक्सरसाइज है, इन तीनों को मिला के बनाया जाता है। ज़्यादातर जो चांस होते हैं वो 2.4 और जो रिव्यू एक्सरसाइज है वहाँ से पूछा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 6 के नाम से, इसका ए पार्ट चैप्टर नंबर 3 में से और बी पार्ट जो चैप्टर नंबर 4 में से आता है। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 3 आपका जो 3 चैप्टर में से आता है, इसके जो 100% चांस होते हैं या तो 3.4 से आता है या रिव्यू से आता है, और जो चैप्टर नंबर 4 में से आता है ये 100% 4.2 में से पूछा जाता है। तो आपने 4.2 के जो क्वेश्चन को अच्छी तरह करके जाना है। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 7, ये आपका चैप्टर नंबर 5 और 6 में से आता है, ए पार्ट 5 में से और जो बी पार्ट है ये 6 में से आता है। इसका कन्फर्म नहीं है, जो 5 चैप्टर है इसमें समटाइम 5.1 से भी दे देता है, 5.2 से भी देता है, लेकिन जो 6 है इसमें से 6.1 और 2 दोनों में से किसी में से भी दे सकता है। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 होता है लॉन्ग क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन नंबर ये आपका चैप्टर नंबर 7 और 17 इन दोनों को मिलाकर जाता है। चैप्टर नंबर 7 में से पहली 2 एक्सरसाइज में से सवाल आ जाता है और जो 17 है इसका 17.2 जो एक्सरसाइज है इसी में से सवाल जो है लॉन्ग क्वेश्चन ये पूछा जाता है। अगर आप चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 और चैप्टर नंबर 12 ये 5 चैप्टर अच्छी तरह कर लें तो आपका जो मैथ का लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन है ये 100% कंप्लीट हो जाएगा। जबकि बाकी के जो रिमेनिंग चैप्टर हैं इनके सिर्फ आप शॉर्ट क्वेश्चन, डेफिनेशन और जो MCQs है जो रिव्यू में दिए होते हैं अगर वो कर लें तो आपका जो मैथ का 75 मार्क्स का पेपर है आप 100% अटैम्प्ट कर सकेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं केमिस्ट्री का जो पेपर है, कंप्यूटर का जो पेपर है। कंप्यूटर के पेपर में आपकी जो स्कीम है वो कुछ इस तरह से होती है कि आपके जो 100% MCQs है वो आपकी जो बुक की एक्सरसाइज है वहाँ से जो दिए होते हैं सारे के सारे MCQs आपने जो एक्सरसाइज वाले हैं वो करके जाने हैं। इंशाल्लाह ताला आपके तमाम जो ऑब्जेक्टिव पेपर है वो सारा एक्सरसाइज में से पूछा जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं सब्जेक्टिव पेपर की। सब्जेक्टिव पेपर में जो सबसे पहला सवाल होता है क्वेश्चन नंबर 2 के नाम से होता है शॉर्ट क्वेश्चन का। ये आपका चैप्टर नंबर 1 और 2 को मिला के बनाया जाता है। चैप्टर नंबर 1 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, चैप्टर नंबर 2 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और टोटल जो सवाल होते हैं ये 6 होते हैं। 6 में से आपने अपनी मर्जी से कोई 4 सवाल हल करने होते हैं, हर सवाल के 2 नंबर होते हैं और ये वाला जो पोर्शन ये 8 नंबर का होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका पोर्शन होता है क्वेश्चन नंबर 3 के नाम से शॉर्ट क्वेश्चन का, ये चैप्टर नंबर 2 और 3 इन दोनों को मिलाकर बनाया जाता है। चैप्टर नंबर 2 में से भी 3 आते हैं, 3 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। टोटल जो सवाल हैं 6 होते हैं, 6 में से आपने 4 करने होते हैं, 8 नंबर का ये भी होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन होता है क्वेश्चन नंबर 4 के नाम से होता है। ये चैप्टर नंबर 4 और 5 इन दोनों को मिलाकर बनाता है। 4 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, 5 में से 4 आते हैं। तो इसमें भी टोटल जो सवाल होते हैं 6 ही होते हैं। 6 में से आपने 4 के आंसर देने होते हैं, ये भी 8 नंबर का पोर्शन होता है। इसके बाद आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन होता है इसमें टोटल जो सवाल होते हैं 3 होते हैं, सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 6 और सवाल नंबर 7। इन तीनों में से आपने किसी 2 के सवाल के आंसर देने होते हैं। जो सवाल नंबर 5 है ये यूनिट नंबर 1 में से आता है, सवाल नंबर 6 यूनिट नंबर 3 में से आता है और जो सवाल नंबर 7 है यूनिट नंबर 4 में से पूछा जाता है। तो अगर आप चैप्टर नंबर 1 और 3 इन दोनों को अच्छी तरह कर लें तो आपका जो नाम क्लास के कंप्यूटर के लॉन्ग क्वेश्चन आप 100% अटैम्प्ट कर सकेंगे। जबकि जो रिमेनिंग चैप्टर है इनके सिर्फ MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन कर लें तो आपका कंप्यूटर का जो पेपर ये 100% अटैम्प्ट हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं केमिस्ट्री की नाम की जो 2022 की बोर्ड की स्कीम है। इसमें जो MCQs की तरतीब है ये आपके एक्सरसाइज में से भी पूछे जाते हैं 50%, और जबकि जो 50% है आपकी बुक की जो थ्योरी या पास पेपर वगैरह में आए होते हैं वहाँ से भी पूछे जाते हैं। टोटल जो MCQs है 12 होते हैं, 12 इनके नंबर होते हैं। चैप्टर नंबर 1 में से 2 MCQs, 2 में से 1, 3 में से भी 1, 4 में से 2, 5 में से 2, 6 में से 1, 7 में से 2 और 8 में से 1 MCQs पूछा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं सब्जेक्टिव पेपर की। सब्जेक्टिव पेपर में जो आपका सबसे पहला सवाल होता है क्वेश्चन नंबर 2 के नाम से होता है। ये आपका चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 इन तीनों को मिलाकर बनाया जाता है। टोटल जो सवाल होते हैं वो 8 होते हैं। 8 में से कोई से 5 सवालों के आपने जवाब देने होते हैं, हर सवाल के 2 नंबर होते हैं और 10 नंबर का ये पोर्शन होता है। इसमें चैप्टर नंबर 1 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, 2 में से 2 और 3 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 3 के नाम से होता है शॉर्ट क्वेश्चन का। ये चैप्टर नंबर 4, 5 और 8 इन तीनों को मिला के बनाया जाता है। चैप्टर नंबर 4 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, 5 में से भी 3 और 8 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें भी टोटल जो सवाल
सवाल हैं वो 8 होते हैं, 8 में से 5 के आपने आंसर देने होते हैं और 10 नंबर का ये पोर्शन होता है। इसके बाद आपका जो लास्ट सवाल होता है शॉर्ट क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 4 के नाम से, ये चैप्टर नंबर 6 और 7 को मिला के बनाया जाता है। चैप्टर नंबर 6 में भी 4 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, चैप्टर नंबर 7 से भी 4 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। टोटल जो है ये आपने ये सवाल 8 होते हैं, 8 में से 5 करने होते हैं, ये भी 10 नंबर का पोर्शन होता है। अब हम बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की। लॉन्ग क्वेश्चन में टोटल 3 सवाल होते हैं, सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 6 और सवाल नंबर 7। इन तीनों में से आपने 2 के आंसर देने होते हैं और हर सवाल के 2 पार्ट होते हैं। सवाल नंबर जो 5 है ये आपका चैप्टर नंबर 1 और 2 इन दोनों को मिला के बनाया जाता है। ए पार्ट चैप्टर नंबर 2 से आता है, बी पार्ट चैप्टर नंबर 1 में से आएगा। इसके बाद जो आपका सवाल नंबर 6 है ये आपका चैप्टर नंबर 4 और 5 को मिला के बनाया जाता है। 4 में से ए पार्ट आएगा, 5 में से बी पार्ट आएगा। लास्ट जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 7, इसका जो ए पार्ट है चैप्टर नंबर 7 में से आएगा और बी पार्ट है चैप्टर नंबर 8 में से आएगा। अगर आप चैप्टर नंबर 1, 2, 4 और 5 ये 4 चैप्टर अच्छी तरह से काट लें तो आपका जो केमिस्ट्री का पेपर है इनके लॉन्ग क्वेश्चन 100% अटैम्प्ट हो जाएंगे, जबकि रिमेनिंग के जो चैप्टर हैं इनके सिर्फ MCQ और शॉर्ट क्वेश्चन कर ले तो आपका इंशाल्लाह 9th क्लास 2022 का जो केमिस्ट्री का पेपर है ये आप 100% अटैम्प्ट कर लेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं नाहम क्लास पाक स्टडी मुतालिया पाकिस्तान की जो बोर्ड की स्कीम है, इसमें जो MCQs हैं इसका कन्फर्म नहीं है, सम टाइम बुक में से भी आते हैं और सम टाइम एक्सरसाइज में से भी आते हैं। तो इसके 50% चांस होते हैं एक्सरसाइज में से आने के और 50% चांस होते हैं बुक में से। तो आपने बुक के अंदर जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन के मुतालिक जो MCQs होते हैं उनको अच्छी तरह कर लेना है और जो एक्सरसाइज वाले MCQs उनको आपने अच्छी तरह करके जाना है। इसके बाद आपका जो सब्जेक्टिव पेपर होता है इसमें जो सवाल नंबर 2 होता है ये आपका पहला और दूसरा चैप्टर इनको मिला के बनाया जाता है। इसमें टोटल जो सवाल है ये 9 होते हैं, 9 में से आपने 6 के आंसर देने होते हैं। हर सवाल के 2 नंबर होते हैं, ये 12 नंबर का आपका पोर्शन होता है। इसमें जो आपका चैप्टर नंबर 1 है इसमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और 2 में से 5 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। टोटल 9 है, 9 में से आपने 6 करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 के नाम से, ये आपका चैप्टर नंबर 3, 4 और 5 इन तीनों चैप्टर को मिला के बनाया जाता है। 3 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, 4 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन और 5 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल 9 होते हैं, 9 में से आपने 6 के आंसर देने होते हैं। इसके बाद जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं इसमें टोटल जो सवाल होते हैं वो 3 होते हैं, 3 में से आपने किसी 2 के आंसर देने होते हैं। जो आपका सवाल नंबर 4 होता है लॉन्ग क्वेश्चन का, ये चैप्टर नंबर 1 में से पूछा जाता है। सवाल नंबर 5 चैप्टर नंबर 2 में से। सवाल नंबर 6 के 2 पार्ट होते हैं, ए और बी। जो ए पार्ट है चैप्टर 3 से आता है, बी पार्ट चैप्टर नंबर 4 में से आता है। अगर आप चैप्टर नंबर 1 और 2 इनको अच्छी तरह कर लें तो आपके जो पाक स्टडी के जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो 100% अटैम्प्ट हो जाएंगे, जबकि बाकी के जो रिमेनिंग चैप्टर हैं इनके शॉर्ट क्वेश्चन और जो MCQs हैं उनको अच्छी तरह तैयार कर लें। तो ये थी आपकी बेटा नाहम क्लास की ऑफिशियली बोर्ड की जो 2022 की स्कीम है। इस स्कीम के मतलब आपके ज़हन में किसी किस्म का कोई भी सवाल हो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।